नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम किसी की नाभि, नले और कोड़ी को कैसे चेक करेंगे। आज युवाओं में सबसे ज्यादा जो समस्या है, आपके आसपास भी, आपके घरों में भी, आपके नजदीकी में, रिश्तेदारों में भी किसी ना किसी को नाभि, नले और कोड़ी की समस्या हो सकती है। और ये वो समस्या है जो किसी ना किसी तरीके से आपको दिन भर परेशान कर सकती है। आपको लूज मोशन कर सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, आपको माइग्रेन कर सकती है, सिर दर्द कर सकती है, बैक में पेन कर सकती है, इवन पेट में दर्द और ब्लोटिंग हो सकती है। आज बहुत सारे युवा नाभि, नले और कोड़ी की समस्या से परेशान हैं। और सबसे बड़ी समस्या इससे बड़ी एक और है कि इसको डायग्नोज नहीं करा जा सकता। यानी कि इस समस्या को हम किसी भी अल्ट्रासाउंड में, किसी भी सीटी स्कैन में, किसी भी एमआरआई में नहीं देख सकते हैं। आज तक कोई ऐसा टेस्ट बना ही नहीं कि जहां पर हम नाभि, नले और कोड़ी को चेक कर सकें। यही सबसे बड़ा समस्या का कारण है कि जब हमें समस्या के समझ ही नहीं आती, डायग्नोज ही नहीं समझ आता, तो उसका इलाज हर कोई नहीं कर सकता। नाभि, नले और कोड़ी की समस्या को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो इससे पीड़ित है या इसको ठीक कर सकता है। न्यूरोथेरेपी में नाभि और नले और कोड़ी, इन तीनों पे ही काम किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे आयुर्वेद के हिस्सा है। यानी कि आयुर्वेद में इनके बारे में बताया गया है। नाभि जब अपनी जगह से खिसक जाए तो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन दोनों हो सकते हैं। नले की समस्या में नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द होने लग जाएगा। फीमेल के अंदर पीरियड्स की समस्या आ जाएगी। जेंट्स को शुक्राणुओं की समस्या आ जाएगी। इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। वहीं पर कोड़ी की समस्या में आपके सीने के ऊपर, यानी कि आपके चेस्ट के बीचों बीच दर्द हो सकता है, कोड़ी की जगह दर्द हो सकता है, स्टर्नम बोन में दर्द हो सकता है, रिब्स के एरिया में पेन हो सकता है और खाने में वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है। खाने का मन नहीं करेगा, खाना नीचे नहीं जाएगा, आपको मीठा मीठा सा दर्द परमानेंट बना रहेगा। तो इन तीनों को ही हम कैसे डायग्नोज करेंगे, आइए समझते हैं। जिसको भी ये समस्या है उसको सबसे पहले आप खाली पेट चेक करेंगे। मतलब कि जब भी आप इसका डायग्नोज करेंगे तो पेशेंट खाली पेट होना चाहिए। और खाली पेट का मतलब है कि कम से कम 3 से 4 घंटे का उसने कुछ ना खाया हुआ हो, ना पिया हो। उसके बाद आप किसी के भी पेट को चेक कर सकते हैं और चेक करते समय कुछ सावधानियों के साथ आप प्रेशर के थ्रू इन तीनों ही समस्याओं को जान सकते हैं। तो जब भी हम चेक करेंगे, खाली पेट होगा और पेशेंट सीधे लेटा होगा और लूज कपड़े होने चाहिए। टाइट कपड़ों में ये समस्या चेक नहीं हो सकती है ना। तो देखिए, आइए समझते हैं। नाभि, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो इनकी नाभि है, ये आप देख रहे हैं मेरा उंगली अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर सभी उंगलियों को मिलाकर आप नाभि को यहाँ पर चेक करेंगे। नाभि को चेक करने का मतलब है कि नाभि के ऊपर ही नाभि की धड़कन महसूस होनी चाहिए। जैसे अगर मैं नाभि को चेक करूं तो यहाँ पर इनकी धड़कन महसूस होनी चाहिए। नाभि चेक करने में आपको ये समझ आना चाहिए कि नाभि की जो धड़कन है बिल्कुल इसी पॉइंट पर होनी चाहिए जहां पर ये नाभि बनी हुई है। नाभि ऊपर होगी तो यानी कि यहाँ दर्द हो सकता है, भारीपन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है। नाभि नीचे होगी तो भी दर्द हो सकता है। नाभि दाएं होगी तो भी दर्द हो सकता है। नाभि बाएं होगी तो भी दर्द हो सकता है। और यहाँ पर टाइटनेस हो सकता है। जब नाभि अपनी जगह पर नहीं होगी तो हम नाभि को ऊपर चेक करेंगे, नाभि को नीचे चेक करेंगे, नाभि को दाएं चेक करेंगे, नाभि को बाएं चेक करेंगे। तो इन कंडीशन में हम नाभि को यहाँ पर चारों तरफ चेक करेंगे तो नाभि आपको समझ आ जाएगी, है ना। ये नाभि को चेक करने का तरीका है। तो नाभि को ऊपर चेक करना है। 2-3 उंगल ये ऊपर जा सकती है, 2-3 उंगल नीचे जा सकती है और 2-3 उंगल नीचे जा सकती है, 2-3 उंगल दाएं और बाएं जा सकती है ना। तो हमने नाभि को इस तरीके से चेक करना है। और पेट जितना मुलायम होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो कहते हैं कि पेट मुलायम होना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। यह है नाभि की। नाभि की समस्या आपको इतने एरिया में ही समझ आ जाएगी। इतने हिस्सा जो है ये नाभि का हिस्सा है। तो हमें यहां से नाभि को समझना है। यहां पर आपको दर्द है, यहां पर भारीपन है, यहां पर आपको टाइटनेस है, यहां आपके हिस्से में आपको लगता है कि मीठा मीठा सा दर्द बना हुआ है, तो ये नाभि की समस्या से ही कोरिलेट करता है। अगर हम कोड़ी की समस्या को समझें तो कोड़ी की समस्या, ये जो स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन, ये जो छाती की हड्डी जहां खत्म होती है, ये स्टर्नम बोन है। ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होगी वहां पर ये दर्द करेगा। यानी कि अगर यहां पर दर्द है, दबाने पे दर्द है, तो ये कोड़ी की समस्या है। यहां पर ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है वहां अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये कोड़ी की समस्या हो सकती है। इसका दर्द आपको दाएं या बाएं भी जा सकता है। ये रिब्स का एरिया है।
ये रिब्स का हिस्सा है। तो ये रिब्स के हिस्से में हमने ये चेक करना है, यानी कि यहाँ अगर इस हिस्से में दर्द है, ये नाभि का हिस्सा हो गया, अगर मैं यहाँ हाथ रखूं ये आपका कोड़ी का हिस्सा हो गया और इसके नीचे नलों का हिस्सा हो गया। तो नाभि का हिस्सा, नलों का हिस्सा और कोड़ी का हिस्सा, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यानी कि स्टर्नम बोन के नीचे दर्द है, इसके दाएं और बाएं दर्द है, तो इस समय पर ये यानी कि कोड़ी की समस्या है। नले की समस्या, नाभि से नीचे ये पेल्विक बोन है दोनों। जब हमने ये देखी पेल्विक बोन है दोनों, इस दोनों पेल्विक बोन के नाभि यहाँ पर है। अगर मैं इसके नीचे हाथ रखूं, ये जो हिस्सा है इसके दाएं और बाएं, यानी कि ये दाएं है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इन हिस्सों को हम कोड़ी का, नलों का हिस्सा कहेंगे। तो यहाँ पर दबाने पर अगर आपको दर्द है, यहाँ पर दबाने पर दर्द है, यहाँ दबाने पर दर्द है, इसका मतलब ये नले पड़े हुए हैं, नले पड़े हुए हैं। ये टाइट होंगे और इतने टाइट होंगे कि जैसे किसी ने यहाँ पर रस्सी बिछा रखी है, जैसे किसी ने यहाँ पर फोड़ा हो गया है किसी को, जैसे कि यहाँ पर मांसपेशियाँ एकदम सख्त हो गई हैं। तो ये जो आपकी पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के दोनों साइड में ये आपके नले का पार्ट है, ये आपका नाभि का पार्ट है, ये आपका कोड़ी का पार्ट है। तो इन हिस्सों में अगर कोई भी दिक्कत आती है, सेंटर में आप रखिए नाभि है, सेंटर से ऊपर रखिए तो ये कोड़ी है, सेंटर से नीचे रखिए तो ये नले हैं। इन हिस्से में दर्द है, इन हिस्से में टाइटनेस है, इन हिस्से में आपको स्टिफनेस है, इन हिस्से में दबाने पर दर्द है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सर्कुलेशन की कमी है और आप कहीं ना कहीं नाभि, नले और कोड़ी की समस्या के शिकार हो गए हैं। और तो और अगर जिनको नले हैं वो अपने पेट को फुला नहीं सकते। जैसे आप देखेंगे कि आप सांस भरिए, पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़िए, पेट अंदर जाना चाहिए। अगर इस तरीके से आपका पेट नहीं हो रहा है तो भी ये नले की समस्या की पहचान है। तो अपने आजू बाजू में या जिसको भी पेट की समस्या है उसके आप नाभि, नले और कोड़ी चेक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ये जो नाभि, नले और कोड़ी के पेशेंट देखे तो आपको नले के पेशेंट ज्यादा मिले हैं, कोड़ी के पेशेंट ज्यादा मिले हैं, या नाभि की समस्या से लोग ज्यादा परेशान हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि बीमारी आने से पहले कुछ सिम्टम्स देती है और ये सिम्टम्स होंगे आपके नाभि, नले और कोड़ी के, जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताए हैं। तो आप इस वीडियो को लाभ उठाइए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों को नाभि, नले और कोड़ी की समस्या की जानकारी मिल सके। बहुत सारे लोग मिथ में रहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या उनकी समस्या नाभि की है, क्या उनकी समस्या नले की है, क्या उनकी समस्या कोड़ी की है। इस वीडियो को देखकर वो समझ सकते हैं कि नाभि कहां होती है, नले कहां होते हैं और कोड़ी कहां होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।